हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम वीडियो नंबर 8 है, आई गेस, यस, वीडियो नंबर 8 है। और आज की वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में काम किया था, मेन्यू बनाई थी। आज की वीडियो में हम सब मेन्यू पे काम करेंगे। उससे पहले आपको कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक का बटन भी प्रेस कर दिए ताकि यूट्यूब को पता चले कि भाई लोग पसंद कर रहे हैं इस कंटेंट को। एनीवे, सो आज की वीडियो में हम सब मेन्यू पे काम करने वाले हैं। तो चले मैं जल्दी से लॉग इन करता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने ये डैशबोर्ड थोड़ा सा सेटअप किया था, फिर हमने मेन्यू के ऊपर काम किया था। आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन के हिसाब से उसके सब मेन्यू के बटन्स और उसके कैप्शंस चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो ये हमने पिछली वीडियो में काम किया था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सब मेन्यू को। सब मेन्यू मतलब अगर मैं इन दोनों में से किसी एक बटन को क्लिक करूं तो कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो आज की वीडियो में मैं डेमोस्ट्रेट करूंगा। तो हम स्टार्ट करेंगे लोकेशंस ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो जो ही लोकेशंस बटन को क्लिक किया जाए तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें आना चाहिए लोकेशंस, जो इस बटन का कैप्शन है। फिर यहाँ पे जो एक बटन हिडन है अभी वो अपीयर होना चाहिए और उसका नाम भी चेंज हो जाना चाहिए, क्रिएट लोकेशंस। और फिर इस लिस्ट बॉक्स में लोकेशंस टेबल से अगर तो इन्फॉर्मेशन कोई क्रिएट हुई है तो वो इधर डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो ये काम हम इस वीडियो में मैं डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू और क्लोज करता हूँ मैं। अब इस बटन को क्लिक करता हूँ क्योंकि इस पे हमने काम करना है। सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी शीट में जाके इवेंट टैब में ऑन क्लिक इवेंट कोड बिल्डर, सबसे पहले तो मैं पकड़ता हूँ एरर हैंडलिंग, ठीक है। और क्योंकि एरर हैंडलिंग ज़रूरी है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हमने करना ये है कि सबसे पहले तो इसका कैप्शन चेक करना है, बटन का कैप्शन क्या है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू में, फॉर एग्जांपल अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका कैप्शन चेंज होता है लोकेशन में, ये पहले बटन का। फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ बटन पे तो इसका कैप्शन चेंज हो जाता है कैप प्रोडक्ट्स पे। फिर अगर इन्वेंट्री पे क्लिक करूँ तो कैप्शन चेंज हो जाता है सप्लायर्स पे। इसी तरह सेल्स मैनेजमेंट पे क्लिक करूँ तो सेल्स ऑर्डर, अकाउंटिंग पे क्लिक करूँ तो एक्सपेंसेस। सो कैप्शन एक ही, बटन एक ही है लेकिन उसका कैप्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। यही ब्यूटी है डायनामिक यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने की, पर्टिकुलरली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मैं बात करूँ। सो अगर इस बटन का कैप्शन लोकेशन है तो हमने इसका ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसको हमने रेफ़र करना है, ठीक है। सो चलते हैं हमारे VBA एडिटर में। तो इफ़ मी डॉट btn1 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू लोकेशंस, ठीक है। सो ये बटन का कैप्शन अगर लोकेशन है तो फिर क्या होना चाहिए। सबसे पहला काम, मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स में इंफॉर्मेशन चाहिए। देन ओके, सो me dot txt now viewing dot value is equal to किसके होनी चाहिए, जो इस बटन का, जो बटन हमने प्रेस किया है वो उसके इक्वल टू होनी चाहिए। me dot btn1 dot caption, ठीक है। उसके बाद क्या काम होना चाहिए, उसके बाद ये जो बटन है ये विजिबल होना चाहिए, ठीक है। me dot btn create dot visible is equal to true, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये बटन हिडन है, सही है, इसकी विजिबिलिटी इसको हाइड किया हुआ, नो की हुई है, तो इसलिए इसको ट्रू करना है। फिर कैप्शन भी चेंज होना चाहिए, me dot btn create dot caption
इज इक्वल टू, अब हम इसको किसको रेफर करेंगे, इसको नाउ व्यूइंग, ठीक है, नाउ व्यूइंग। सो नाउ व्यूइंग क्या है, लोकेशंस। सो हम इसको कैप्शन चेंज करेंगे, क्रिएट लोकेशन, ठीक है, ये बटन में शो होगा। तो ये कुछ काम हो गए। अब उसके बाद हमने इस लिस्ट बॉक्स में लोकेशंस की इंफॉर्मेशन लेके आनी है। अगर तो ऑलरेडी लोकेशंस क्रिएट हुई हैं, अगर डेटा ऑलरेडी क्रिएट हुआ है लोकेशंस का, तो इसमें हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए इस लिस्ट बॉक्स में। अच्छा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये डिटरमिन करना पड़ेगा अब कि भाई हम टेबल से ही इंफॉर्मेशन ले लें या हमें क्यूरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ टेबल पे, लोकेशंस टेबल है। सो हम टेबल, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल है, इसी को यूज़ करते हैं एज ए रिकॉर्ड सोर्स। तो हम उसका जो लिस्ट बॉक्स का है रो सोर्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लोकेशन आईडी, लोकेशन टाइप, लोकेशन का नाम, इंचार्ज कौन है लोकेशन पे, और स्टेटस क्या है लोकेशन का, ठीक है। सो ये चीज़ हमें चाहिए। तो इसके लिए हम कोडिंग करेंगे, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जब भी इस तरह की टेबल से या क्यूरी से इंफॉर्मेशन फेच करनी होती है, लेनी होती है, तो एसक्यूएल स्टेटमेंट बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। सो हम कहेंगे मी डॉट डायनेमिक लिस्ट डॉट रो सोर्स। अब ये जो डायनेमिक लिस्ट कहाँ से है, ये इसका नाम है डायनेमिक लिस्ट। इसको डायनेमिक लिस्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है क्यों कहते हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वो भी आप देख लो। सो डायनेमिक लिस्ट का रो सोर्स क्या होना चाहिए, सेलेक्ट स्टेटमेंट से हम उसका रो सोर्स सेलेक्ट करेंगे इस टेबल से रेफर करके। सो अब यूज़ करते हैं सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट करूं, एक्सेस अभी ये बोल रहे हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट अभी ये बोल रहे हैं, तो भाई हम कहेंगे सेलेक्ट लोकेशन आईडी, ठीक है। अब लोकेशन आईडी कॉलम हमें चाहिए, तो इसलिए हमें प्रॉपर पूरा लिखना पड़ेगा लोकेशन आईडी, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। कैपिटलाइजेशन का मसला नहीं है, लेकिन स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए लोकेशन टाइप, सो हम कॉमा टाइप करेंगे, लोकेशन टाइप कॉमा, हमें लोकेशन चाहिए, कॉमा हमें इंचार्ज चाहिए, कॉमा हमें स्टेटस चाहिए। अब ये तो सेलेक्ट कर लिया हमें कि कौन कौन से फील्ड की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इस लिस्ट बॉक्स में, लेकिन ये नहीं हमने बताया कि कहाँ से चाहिए। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट में ये भी रिक्वायर्ड है, फ्रॉम, तो इस टेबल का नाम हमने देना लोकेशंस। अगर आप क्यूरी से डेटा फैच कर रहे हैं तो आपने क्यूरी का नाम देना है। नाम देने जब आपने रेफ़र करना है किसी टेबल या क्यूरी को, मेक श्योर आप उसके स्पेलिंग्स करेक्ट टाइप कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए। सो ये हो गया। अब हमने डिफाइन करना है कि भाई चलो हमने डेटा तो उठा लिया है और वो डेटा हम इधर लेके आएंगे, तो उसके बाद क्या करना है, वेल उसके बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग ये करनी है कि हमने ये बताना है, डिफाइन करना है कि कितने इसमें कॉलम होने चाहिए इस लिस्ट बॉक्स में। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम होने चाहिए इस लिस्ट बॉक्स में, और उन 5 कॉलम में ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए। तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, मी डॉट डायनामिक लिस्ट डॉट कॉलम काउंट इज इक्वल टू 5। 5 कॉलम चाहिए ना, तो 5 ही इधर लिखेंगे। फिर उसके बाद मी डॉट डायनामिक लिस्ट डॉट कॉलम हेड्स, हमें कॉलम की जो हेडिंग है हर कॉलम की वो भी चाहिए। फिर उसके बाद हमें काउंट मिल गया, हमें कॉलम हेड्स मिल गए। अब हमने कॉलम्स की विड्थ डिफाइन करनी, तो मी डॉट डायनामिक लिस्ट डॉट कॉलम विड्थ। अब हर कॉलम की विड्थ अलग अलग होगी। सो 5 कॉलम है ना, सो कॉलम की पहला कॉलम तो हमें चाहिए ही नहीं है, यानी कि लोकेशन आईडी हमें नहीं चाहिए। हाँ मतलब हमें चाहिए, लेकिन हमें विजिबल नहीं चाहिए उधर लोकेशन आईडी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे पहला जो कॉलम है
उसकी जो विड्थ है वो 0 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि हमें वो देखना नहीं है। ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ज़रूरी ज़रूर है। उसके बाद लोकेशन टाइप, अगर हम टेबल में जाके देखें तो लोकेशन टाइप थोड़ा सा वाइडर कॉलम है, तो हमें वाइडर ही इसमें चाहिए 4.5 सेंटीमीटर में भी। उसके बाद कौन सा कॉलम आ जाता है, लोकेशन, ये भी थोड़ा सा वाइडर कॉलम होगा, तो हमें परहैप्स 6 सेंटीमीटर विड्थ चाहिए होगी। फिर उसके बाद हमें इंचार्ज चाहिए, इंचार्ज भी थोड़ा वाइडर कॉलम ही चाहिए होगा, सो परहैप्स 3 सेंटीमीटर विड्थ ठीक रहेगी। फिर उसके बाद हमें स्टेटस जो है वो इतना वाइडर कॉलम नहीं चाहिए, तो हम उसकी जो विड्थ है उसके हिसाब से डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम इसको इफ स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे एंड इफ के साथ, डिबग करते हैं और अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप चेक कर लेते हो जो आपने फंक्शन क्रिएट किए हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं। सो लॉगिन किया, मैनेज ऑर्गेनाइजेशन बटन पे, अगर हमारा कोड बिल्कुल ठीक है तो ये नाउ व्यूइंग में आना चाहिए इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बटन अपीयर होना चाहिए और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो बूम, आप देख सकते हैं कि नाउ व्यूइंग में लोकेशंस आ रहा है और क्रिएट लोकेशन, ये बटन भी अपीयर हो रहा है और उसका कैप्शन भी चेंज हो रहा है, क्रिएट लोकेशन आ रहा है। इस लिस्ट बॉक्स में इंफॉर्मेशन भी आ रही है हमारे लोकेशंस टेबल से। तो इसका मतलब हमारा जो कोड था वो बिल्कुल करेक्ट था कि जब भी यूज़र किसी भी लोकेशन या किसी भी रिकॉर्ड को इस लिस्ट बॉक्स में सेलेक्ट डबल क्लिक करे तो उसका जो रेलिवेंट फॉर्म है वो ओपन हो जाना चाहिए, ताकि यूज़र मॉडिफाई कर सके या खाली इन्फॉर्मेशन देख सके, जो भी है तो वो हम करते हैं। चलें अब हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू में। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ मेन फॉर्म को, इसको सेलेक्ट किया, इवेंट टैब में गए, ऑन डबल क्लिक किया, ऑन DBL क्लिक, ठीक है। इस पे हम जाएंगे डॉट 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 ऑन बिल्डर इवेंट, और यहाँ पे जाके पहले मैं ये कॉपी करूँगा इसका जो एरर हैंडलिंग का है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब इसको क्या करना है, अब जब यूज़र क्लिक करेगा किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर, डबल क्लिक करेगा तो ये फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए, जो इसका रिलेटेड फॉर्म है लोकेशंस F, क्योंकि इसी में यही फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं ना लोकेशन को क्रिएट मॉडिफाई करने के लिए, तो इसलिए ये लोकेशंस F फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए उस रिकॉर्ड के साथ। लेकिन क्योंकि ये डायनामिकली चेंज होगी लिस्ट बॉक्स, तो हमें इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम किस चीज़ को रेफ़र करेंगे, हम रेफ़र करेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स को, इस टेक्स्ट बॉक्स को हम रेफ़र करेंगे और इसमें जो भी शो हो रहा है उसके हिसाब से उस फॉर्म को हम ओपन करेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी, हम इसके ऑलरेडी लिस्ट बॉक्स में गए हैं। सॉरी यार, आपको थोड़ी सी पीछे नॉइज़ आवाज़ अगर आ रही है तो अपोलोजाइज़, इसमें थोड़ा सा कुछ साथ वाले रूम में काम हो रहा है गैस। ओके, एनीवे, कोड लगाते हैं, इफ़ me.txt now viewing dot value is equal to locations, ठीक है ना। अगर तो लोकेशंस है देन फिर हमें लोकेशन का फॉर्म ओपन करना है, do cmd डॉट ओपन फॉर्म। कौन सा फॉर्म ओपन करना है, लोकेशंस, ये वाला नाम है इस फॉर्म का, कॉमा वेयर कंडीशन, और कौन सा रिकॉर्ड ओपन करना है जी, हमें वो रिकॉर्ड ओपन करना है जो लोकेशन आईडी इक्वल टू एम्परसैंड मी डॉट डायनेमिक लिस्ट डॉट कॉलम 0। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये किया गया मैंने। आपको याद है ना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लोकेशन आईडी चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन उसको डिस्प्ले के नहीं चाहिए बस। तो ज़रूरी इसलिए है कि वो जो लोकेशन आईडी है वो कॉलम नंबर 0 में पड़ी हुई है, तो हमने क्योंकि वो प्राइमरी की है तो उसी को रेफ़र करना है जब भी हमने कोई भी रिकॉर्ड ओपन करना है। तो
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बहुत अच्छा है इस चीज़ में कि जो प्राइमरी की है, सेकेंडरी की जो हमने रिलेशनशिप भी क्रिएट किया है उसको रेफ़र करता है और उसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन को टारगेट करता है। सो हमने वो प्राइमरी की को टारगेट किया, वो कॉलम 0 में पड़ी हुई इसलिए कॉलम 0 दिया गया। ठीक है, सो वो हमने फॉर्म ओपन करना है और दैट्स इट। बस यही एक 2 लाइन का कोड है और इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो चले मैं इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन। अब मैं अगर डबल क्लिक करूँ इसके ऊपर तो अगर तुम्हारा कोड करेक्ट है तो एक फॉर्म ओपन होना चाहिए और उसमें ये लोकेशन की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। सो बोलता है, देखा मैंने गलत LOCATIONS। ऑलराइट, सो इसमें मैंने यहाँ फॉर्म का नाम गलत लिख दिया है। देखते हैं क्या लिखा है मैंने। या लोकेशंस F। तो देखिए सिर्फ वो एक कैरेक्टर मिस था जिसकी वजह से उसने अलाउ नहीं किया हमें। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, लोकेशंस। डबल क्लिक, अब बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है, सो ये तो हो गया कि अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है तो हम उसकी मज़ीद डिटेल कैसे देख सकते हैं। सो आप डबल क्लिक करें किसी भी रिकॉर्ड को और आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर नया रिकॉर्ड क्रिएट करना हो, अगर नई लोकेशन क्रिएट करनी हो तो फिर क्या करेंगे? फिर इस बटन पे क्लिक करेंगे। सो चलें इसके पीछे हम कोडिंग करते हैं। इसके लिए भी हम रेफ़र करेंगे इस txt नाउ व्यूइंग टेक्स्ट बॉक्स को। देखा, अभी आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि इसकी कितनी अहमियत है। सो हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, मेन फॉर्म को, इसको सेलेक्ट किया, इवेंट टैब में गए, ऑन क्लिक इवेंट में से इसमें चाहिए डॉट कोड बिल्डर और इसमें मैं कॉपी कर लेता हूँ एरर हैंडलिंग कोड ब्लॉक को, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। तो इसमें हम कोडिंग करते हैं। सो इसमें हम कहेंगे इफ मी डॉट txt नाउ व्यूइंग डॉट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, लोकेशंस, देन, ठीक है, फिर लोकेशन का फॉर्म ही ओपन करना है। लेकिन उससे पहले हमें एक मैसेज बॉक्स, कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स देना चाहिए कि भाई साहब आपने इस बटन पे क्लिक किया है, अगर आप यस करोगे तो लोकेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप क्रिएट कर सकते हैं नई लोकेशन। अगर आपसे गलती से क्लिक हो गया है तो आप नो पे क्लिक कर दो और ये फॉर्म ये एक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिम रिस्पॉन्स एज स्ट्रिंग, और यहाँ पे नहीं, स्ट्रिंग नहीं, इंटीजर, यस। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे रिस्पॉन्स है क्या। तो रिस्पॉन्स बेसिकली मैसेज बॉक्स है, इज इक्वल टू रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मैसेज बॉक्स। ओके, सो मैसेज बॉक्स में हम बताएंगे यू आर अबाउट टू क्रिएट न्यू लोकेशन, आर यू श्योर to proceed, question mark, comma, VB yes no plus VB question, comma, choose option। तो ये हेडिंग होगी मैसेज बॉक्स की, parenthesis क्लोज। इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू VB yes, अगर यूजर ने yes पे क्लिक किया, देन ओपन द फॉर्म। कौन सा फॉर्म? do cmd डॉट ओपन फॉर्म लोकेशंस F। ठीक है, सो ये लोकेशंस F तो ओपन होगा, लेकिन उसको ऐड मोड में ओपन करें। एल्स अगर यूज़र ने क्लिक किया नो के ऊपर तो फिर सीधा सीधा डू नथिंग। एंड इफ के साथ हम इसको क्लोज कर देंगे, लेकिन इसमें हम बीप का रिस्पॉन्स भी देंगे। ओके,
सो ये हो गया हमारा कोड ब्लॉक क्रिएट बटन के लिए। उप्स, ब्लॉक इफ विदाउट एंड इफ, कौन सा भाई, हाँ ओके, एंड इफ मेन जो इफ ब्लॉक है उसका तो क्लोज ही नहीं किया। तो चले अभी हम टेस्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड में गए, हमने चूज किया, ओके, मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशंस, क्रिएट लोकेशन, देखा चूज ऑप्शन का आ गया ना मैसेज बॉक्स। अगर मैं क्लिक करूँ नो के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, अगर मैं क्लिक करूँ यस के ऊपर तो फॉर्म ओपन हो जाएगा नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। तो जी ये है आज का टॉपिक, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। आपने सीक्वेंस देखा, सीक्वेंस मैं समराइज़ अगर करूं तो समराइज़ इस तरह करूंगा कि हमने पहले तो कोड किया, कोडिंग की लोकेशंस बटन के पीछे, उसके लिए हमें कुछ स्टेप क्रिएट किए, हमने फंक्शंस क्रिएट किए। पहला फंक्शन हमने ये क्रिएट किया कि यहाँ पे नाउ व्यूइंग टेक्स्ट बॉक्स में इसकी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए, ये जो बटन है इसको अपीयर होना चाहिए और इसका कैप्शन भी उसके हिसाब से होना चाहिए। ये जो लिस्ट बॉक्स है इसमें भी लोकेशंस टेबल से वो क्यूरी लोकेशंस टेबल से वो इन्फॉर्मेशन फैच होनी चाहिए और उसके ऊपर डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ये हमने आज परफॉर्म किया। उसमें एडिशनली मैंने ये फंक्शनलिटी बिल्ड करी, अगर डबल क्लिक करें तो ये इसका रिकॉर्ड ओपन होना चाहिए, अगर इस बटन पे क्लिक करें तो यूज़र को पूछना चाहिए कि भाई साहब आप ये गो हेड करते हैं कि नहीं। सो ये भी हमने फंक्शनलिटी क्रिएट की है। यही हम सीक्वेंस रखेंगे बाकी सब मॉड्यूल्स में। बेसिकली ये जो 5 बटन हैं ये एक हर मॉड्यूल को रेफ़र कर रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल है, सेल्स मैनेजमेंट मॉड्यूल है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल है। तो इसी तरह हम हर बटन को टैकल करेंगे और हर फॉर्म को टैकल करेंगे इसके हिसाब से। तो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल है। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपने क्या सीखा है। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और बेल का आइकॉन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।